आदब नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। पहले नजर खास खबरों पर। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का गैर मुमकिन जमीनी खड्डों के मामले पर अवाम दोस्त फैसले लेने पर जोर। वज़ीर सेहत सकीना इतू की हर एक के लिए यकसां और मियारी तिब्बी खिदमात यकीनी बनाने की हिदायत। IGP कश्मीर की सदारत में आला सतही सिक्योरिटी जायजा इजलास, आने वाली तकरीबात के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। और क्रिसमस का त्यौहार कल, श्रीनगर में तैयारियों को हतमी शक्ल गिरजाघरों पर चिरांगा किया गया। और नाज़रीन अब खबरें तफसील से। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज गैर मुमकिन खड्डों से मुतल्लिक मामलात का जायजा लेने के लिए सब कमेटी मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में वज़ीर जंगलात व माहौलियात जावेद अहमद राना और वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने शिरकत की। नायब वज़ीर आला ने इस मौके पर मुमकिन खड्डों के मामले पर अवाम दोस्त फैसले लेने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने इन खड्डों की साइंसी बुनियादों पर मैपिंग की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि जहां अवाम को राहत पहुंचाना लाजमी है, वहीं नाजायज तजावुजात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी अहम है। वज़ीर सेहत और तिब्बी तालीम सकीना इतू ने आज शोबा सेहत में वज़ीर आला के विजन 2030 के अहदाफ के एक्शन प्लान का जायजा लेने के लिए जम्मू में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान वज़ीर मौसूफा ने शोबा सेहत के तरजीही सेक्टरों का जायजा लेते हुए अफसरान पर जोर दिया कि सबके लिए मियारी और काबिल रसाई सेहत खिदमात यकीनी बनाने का ख्वाब शर्मंदा ताबीर करने के लिए तनदेही के साथ काम किया जाए। उन्होंने तिब्बी मराकिज में जदीद मशीनरी की तनसीब के अलावा दही इलाकों में अफरादी कुव्वत की कमी पर काबू पाने की हिदायत दी ताकि लोगों को अपने घरों के नजदीक ही बेहतर तिब्बी सहूलियात मैसर हो सके। इस दौरान वज़ीर मौसूफा ने जनूबी कश्मीर के शहरियों के साथ एक वर्चुअल दरबार मुनक़्क़िद किया, जिसमें उन्होंने अवाम की जानिब से उजागर किए गए मसाइल को बगौर सुनकर अफसरान को उनका इजाला करने की हिदायत दी। वज़ीर ने इस मौके पर अवामी बहबूद के कई प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन VK ब्रदी ने आज पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए आने वाली तकरीबात के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने इन तकरीबात के लिए पेशगी हिफाजती इंतजाम करने की जरूरत पर जोर देते हुए वादी भर में हसास मकामात पर नाका चेकिंग तेज करने की हिदायत दी। उन्होंने अमन और सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा करने वाले अनासिर पर कड़ी निगरानी की जरूरत उजागर की। IGP ने नए साल की तकरीबात के पेश नजर सयाहती मकामात पर कसीर सतही सिक्योरिटी इंतजाम करने की भी तलकीन की। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कश्मीर ने मंशियात के खिलाफ अपनी कार्रवाई को मजीद मजबूत और मौसर बनाने के लिए अवामी ताउन की जरूरत उजागर किया। इस मकसद को हासिल करने के लिए मुतल्लिका महकमा ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। अवाम से गुजारिश की गई है कि वो मुतल्लिका महकमा के इस अज़्म को पूरा करने के लिए अपना भरपूर ताउन दें और मंशियात से मुतल्लिक किसी भी तरह की जानकारी देने के लिए वो मुतल्लिका महकमा से 9103257218 पर राबता करें। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आज मंशियात के खात्मा के लिए सरकार की जानिब से किए जा रहे इकदामात का एक आला सतही इजलास में जायजा लिया। उन्होंने तालीमी इदारों को हिदायत दी कि वो अपने कैंपसेस के अंदर एक ऐसा निजाम कायम करें जिससे तालीमी इदारों में मंशियात के रुझान का कलाकमा किया जा सके। सूबाई कमिश्नर ने मंशियात के खात्मा की मुहिम में मजहबी रहनुमाओं को शामिल करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि इस सिलसिले में एक मुसलसल और मौसर बेदारी मुहिम चलाने की जरूरत है। हाल बर्फबारी के 3 रोजा बाद बीकन की अनथक कोशिशों के नतीजे में कुपवाड़ा जिला की सरहदी सड़कों को ट्रैफिक की नकल हमल के लिए बहाल किया गया है। बहाल की जाने वाली सड़कों में साधना टॉप, जेड गली और फिरकिया टॉप शामिल हैं, जिन्हें यकतरफा ट्रैफिक के काबिल बनाया गया। बीकन हुकाम के मुताबिक इन सड़कों को दो तरफा ट्रैफिक के काबिल बनाने की कोशिशें जारी हैं और लोग हुकाम से ताउन करें। नाजरीन, यहां पर लेते हैं एक छोटा सा तिजारती वक्फा। वक्फे के बाद मजीद खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। अब पेश है मजीद खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने बांग्लादेश में पेश आ रहे वाक़ात पर तशवीश का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत और बांग्लादेश की हुकूमत से अक़लियतों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की अपील की है। श्रीनगर में नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि आने वाले बजट सेशन में अवामी मफादात को तरजीह दी जाएगी और अवामी राहत रसानी के लिए मजीद ऐलानात किए जाएंगे। उन्होंने बिजली का निज़ाम बेहतर होने के साथ ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने का अज़्म दोहराया।
शहर श्रीनगर के ईदगाह इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक 13 साल तालिब इल्म ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में नई इख्तिरात करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। 9वीं जमात के तालिब इल्म उजैर मलिक ने आज तक 31 एप्लीकेशंस डेवलप करने के अलावा एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट और कई AI चैट बोर्ड भी तैयार किए हैं। दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए उजैर ने कहा कि वो बचपन से ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखते थे। क्रिसमस त्यौहार के सिलसिले में श्रीनगर में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शहर के सभी गिरजाघरों को रोशनियों से सजाया गया है और गिरजाघरों के बाहर क्रिसमस ट्रीज पर चिरांगा किया गया है। हुकाम की जानिब से क्रिसमस त्यौहार के अहसन इनकाद के लिए मसीही बरादरी के साथ मुकम्मल तालमेल के साथ तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है ताकि ये तकरीबात खुश उसलूबी के साथ पाए तकमील तक पहुंच सके। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद पेश की है। उधर मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग के तारीखी गिरजाघर में क्रिसमस के सिलसिले में एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें मकामी क्रिश्चियन आबादी के साथ साथ सयाहों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर गिरजाघर में खुसूसी दुआइया मजलिस भी मुनक्किद की गई, जिसमें आलम इंसानियत के लिए बिलअमूम और जम्मू कश्मीर के लिए बिलखुसूस अमन खुशहाली की दुआ की गई। तकरीब में महकमा सयाहत के मकामी हुकाम ने भी शिरकत की। डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर शेख मोहम्मद यूनुस ने आज सेंट्रल वेटरनरी अस्पताल श्रीनगर में जदीद तरीन अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने महकमा की जानिब से वेटरनरी ढांचा को फरोग देने की कोशिशों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि जदीद तरीन तशखीसी मशीनों की तनसीब से बीमारियों की तशखीस और बरवक्त इलाज में मदद मिलेगी। डायरेक्टर ने इस मौके पर अस्पताल के 2025 के मैनुअल का भी अजरा अमल में लाया। इंतजामिया गांव की ओर मुहिम के सिलसिले में DC ऑफिस बारामूला में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा के सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस के डायरेक्टर डॉक्टर GN इत्तू ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वर्कशॉप मुनक्किद करने का मकसद तर्ज हुक्मरानी में बेहतरी लाना है। उन्होंने कहा कि शिफाफियत बेहतर हुक्मरानी की बुनियाद है और सरकारी मुलाजमों को शिफाफियत अपनाकर अपने आप को लोगों की खिदमत के लिए वक्फ रखना चाहिए। उधर कुलगाम जिला के दूर अफ्तादा गांव दर्दगुंड में भी इसी मुहिम के तहत एक अवामी रसाई प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के अलावा आम लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान लोगों ने अपने मसाइल और मतालबात अफसरान के गोशगुजार कराए। अहदेदारों ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके जायज मतालबात तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। ईरानी वजारत ज़राअत की एक आला सतही वफद ने आज मारूफ साइंसदानों के हमरा पांपुर में एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल ज़ाफ़रान ट्रेड सेंटर का दौरा किया। दौरे के दौरान वफद ने सेंटर में दस्तियाब जदीद तरीन सहूलियात का जायजा लिया। वफद ने सेंटर के हुकाम और कुछ मकामी ज़ाफ़रान काश्तकारों के साथ गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू में ज़ाफ़रान की काश्त के तरीकों, चैलेंजेस और मौक़े के अलावा ज़ाफ़रान के शोबे में भारत और ईरान के दरमियान तालमेल को मजबूत करने से मुतल्लिक मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। डिप्टी कमिश्नर बडगाम डॉक्टर बिलाल मुहिद्दीन भट्ट ने आज चाडोरा पुल पर जारी काम का मुआयना किया। वाज़ेह है कि गुज़श्ता दिनों आए सैलाब से पुल को काफी नुकसान पहुंचा था, ताहम पुल की तजदीद व मरम्मत और गाड़ियों की आमदरफ्त की बहाली का काम कई दिनों से जारी है। उन्होंने मुतल्लिका महकमों पर जोर दिया कि वो काम में सूरत लाएं ताकि पुल पर गाड़ियों की आवाजाही और लोगों के अबूर मरूर को जल्द यकीनी बनाया जा सके। मारतंड तीरथ मंदिर के तालाब में गुज़श्ता 2 रोज के दौरान मछलियों के मरने की खबरों का संजीदा नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद ने आज महकमा मछली पालन के अफसरान के हमरा मारतंड मंदिर का दौरा किया। उन्होंने मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात की तहकीकात करें कि इस मुकद्दस तालाब में किस तरह फंगल इन्फेक्शन पैदा हुआ है, जिसके नतीजे में मछलियां मरी है। उन्होंने तालाब की सफाई सुथराई यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। कलाशपुरा श्रीनगर में आतिशज़दगी की एक वारदात में आज सुबह एक रिहायशी मकान खाकिस्तर हो गया। फायर सर्विसेज अमला ने बरवक्त कार्रवाई करके आग को नजदीकी मकान तक फैलने से रोक लिया। दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर कमांड फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर आकिब हुसैन मीर ने कहा कि श्रीनगर में इमसाल 508 आतिशज़दगी के वाक़ात रोनमा हुए और 90% से ज्यादा वाक़ात की वजह शॉर्ट सर्किट या रसोई गैस का अखराज था। मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा जो 90% कॉज अगर हम फायर स्टैटिस्टिकली भी देखें तो इलेक्ट्रिकल ओरिजिन ही होता है, या तो ओवर हीटिंग या तो जो है शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगते हैं। मैं लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि अभी विंटर सीजन चल रहा है, लोग एक्सेसिव यूज़ अपनी हीटिंग गैजेट्स का करते हैं। तो जितने भी हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है, अभी तक जैसे ड्राई स्पेल भी चल रहा था, हमारी लकड़ी वगैरह काफ़ी सूख जाती है। तो जो ही ऐसे गैजेट्स सब स्टैंडर्ड होते हैं, जब हम बाज़ार से उनको प्रॉपरली ISI मार्क चेक नहीं करते और जब हम उनका इम्प्रॉपर यूज करते हैं तो ये स्ट्रक्चर जल्दी आग पकड़ते हैं।
बांडीपुरा में आज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और सोशल वेलफेयर महकमा के बाहमी इश्तराक से प्रोजेक्ट नूर के तहत जिला सतह का एक रोजा यंग वुमेन अचीवर्स कॉन्क्लेव मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली नौजवान ख्वातीन को एजाजात से नवाजा गया। प्रोग्राम में 100 से ज्यादा ख्वातीन ने शिरकत की। मुकर्रीन ने ख्वातीन को दरपेश मसाइल के इजाले और डिजिटल आगाही पर जोर दिया। कॉन्क्लेव का मकसद नौजवान ख्वातीन को बाइख्तियार बनाना और उनकी हौसला अफजाई करना था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की 2 सीटी स्कैन मशीनों में तकनीकी खराबी पैदा हुई थी, जिसके नतीजे में मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। ताहम अस्पताल इंतजामिया ने एक मशीन की मरम्मत करके उसको दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया है, जबकि दूसरी मशीन की मरम्मत जारी है। इंतजामिया का मजीद कहना था कि मुतल्लिका इंजीनियर गुज़श्ता कई दिनों से दूसरी सीटी स्कैन मशीन को बहाल करने की कोशिशें कर रहे हैं। ताहम फिल वक्त एक मशीन के जरिए सीटी सहूलियात मरीजों को फराहम की जा रही है। वादी के बुलंद पाया वली कामिल हजरत हबीबुल्लाह अता रहमतुल्लाह का उर्स पाक उनके आस्थान आलिया वाक़या डबतल ज़ैन-ए-कदल श्रीनगर में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर कुरान ख़वानी, ख़त्मतुल मुअज़्ज़मात और नात व मनक़बत की मजालिस आरस्ता हुई। मौलाना शौकत हुसैन किंग ने इस मौके पर बुजुर्गान दीन की सीरत पर रोशनी डाली। उधर हजरत शेख बहाउद्दीन गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के आयाम भी शुरू हुए। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी की जानिब से आज टाइगर हॉल श्रीनगर में एक ताज़ियती नशस्त मुनक़िद हुई, जिनमें नामवर शायर, अदीब और ब्रॉडकास्टर अब्दुल अहद फरहाद को खराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब के दौरान मुकर्रीन ने मरहूम को कश्मीरी अदब का एक दरख्शां चिराग करार देते हुए कहा कि उनकी शायरी, तहरीरों और नशरी खिदमात ने कश्मीरी ज़ुबान सक़ाफ़त को फ़िक्री गहराई, तहजीबी वक़ार और असरी मानूयत अता की। तकरीब के दौरान मरहूम के ईसाल सवाब के लिए फातिहा ख़वानी भी की गई। सोशल वेलफेयर महकमा और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने बाहमी इश्तराक से आज पुलवामा में आंगनवाड़ी वर्करों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया। प्रोग्राम में कुदरती आफात का मुकाबला करने के लिए उन वर्करों की तरबियत और तैयारियों पर तवज्जो मरकूज की गई। प्रोग्राम में प्रोग्राम ऑफिसर ICDS पुलवामा मुजीबुल हक वानी और SDRF के अहलकारों ने शिरकत की। इस मौके पर इन वर्करों को मरकजी माउनत वाली कई स्कीमों के बारे में भी जानकारी फराहम की गई। खुराक, शहरी रसदात और उमूर सार्फिन महकमा ने नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे के मौके पर आज अनंतनाग में एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम का मकसद सार्फिन को अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक जानकारी फराहम करना था। प्रोग्राम में मुकर्रीन ने सार्फिन के हुकूक और उनके तहफ़्फ़ुज़ पर रोशनी डाली। इस मौके पर अशिया खुर्दनोश के मयार, खरीद फरोख्त और खिदमात की फराहमी में शिफाफियत को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। BSF के 41वें बटालियन की जानिब से मुनक्किद किए गए क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल मैच खेला गया। गोगोलैंड अब्राहमा में खेले गए इस मैच में KP स्टार क्रालापोरा ने शेखुल आलम क्रिकेट क्लब को 71 रन से हराकर ट्रॉफी जीत ली। इस मौके पर BSF के DIG श्रीनगर सेक्टर रघुबीर सिंह ने फातिहा और रनर अप टीम में एजाज़ात तकसीम करने के अलावा टूर्नामेंट के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में भी इनामात तकसीम किए। महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी में आज मौसम खुश्क रहा और धूप खिली रही। महकमा मौसमियात श्रीनगर के एक माहिर मौसमियात के मुताबिक 28 दिसंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क मगर अबरालूद रहेगा, जबकि 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक चंद एक बालाई मकामात पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। उनके मुताबिक उसके बाद 2 से 5 जनवरी तक मौसम खुश्क मगर अबरालूद रहेगा, जबकि उस दौरान जम्मू के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रहेगी। आखिर पर दर्जा हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 12.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबरें मुकम्मल हुआ चाहती हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।